अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अब हम जितनी भी आगे बात करेंगे, क्योंकि वो बुनियादी तौर पे हम सिस्टम के हवाले से करेंगे, तो हम सिस्टम की कुछ चीज़ा बातों को समझ लेते हैं। बुनियादी तौर पे जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो उस सिस्टम के अंदर बहुत सारे सब सिस्टम्स होते हैं या बकेट्स होती हैं, जैसे कि पॉलिटिकल सिस्टम है, इकनॉमिकल सिस्टम है, सोशल सिस्टम है, मोरालिटीज़ हैं, इथिक्स हैं। ठीक है, ये बुनियादी तौर पे 4 बड़ी बकेट्स होती हैं। फिर अगर हम पॉलिटिकल सिस्टम देखें तो उसके अंदर पार्लियामेंट है, जुडिशरी है, मिलिट्री है, ब्यूरोक्रेसी है। ठीक है, तो ये सारे जो है बेसिकली एक सिस्टम है, उसके नीचे सब सिस्टम है और हर सब सिस्टम के अपने इंस्टीट्यूशंस हैं। जैसे कि पॉलिटिकल सिस्टम के हमने 3 इंस्टीट्यूशंस इस वक्त गिनवाया आपको, जिसमें पार्लियामेंट है, जुडिशरी है, मिलिट्री है और ब्यूरोक्रेसी है। तो ये है एक सिस्टम और सिस्टम के बुनियादी बकेट्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो सिस्टम है, इसके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये आपस में कैसे जुड़े हुए होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक सिस्टम मौजूद हो, उसका जो पॉलिटिकल सिस्टम है और उसका जो इकनॉमिकल सिस्टम है, उसके अंदर कोई लिंक ना हो, कोई रब्त मौजूद ना हो। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें कि भाई मैं अपना पार्लियामेंट, जो मेरा पार्लियामेंट्री सिस्टम है या पॉलिटिकल सिस्टम है, वो मैं सेकुलर बनाऊँगा, लेकिन जो मेरा इकोनॉमिक सिस्टम होगा वो इस्लामिक होगा फॉर एग्ज़ाम्पल। तो ऐसा नहीं हो सकता। आपके जितने भी सिस्टम्स होंगे, उसके अंदर जितने सब सिस्टम्स होंगे और उसके अंदर जितने इंस्टीट्यूशंस होंगे, वो एक ख़ास कॉन्सेप्ट या नज़रिए के इर्द गिर्द घूम रहे होंगे। अगर तो आप सेकुलरिज्म को फॉलो करते हैं तो आपका पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, सोशल सिस्टम, मोरालिटीज़, इथिक्स, वो हर चीज़ जो है उसके अंदर सेकुलरिज्म का जो है बेसिकली अक्स दिखेगा। और इसी तरह उसके नीचे जो इंस्टीट्यूशंस बनेंगे, पार्लियामेंट, जुडिशरी, मिलिट्री, ब्यूरोक्रेसी, उसके वो भी जो काम करेंगे उसके अंदर भी सेकुलरिज्म की झलक दिखेगी। तो बुनियादी तौर पे हमें 2 बातें समझनी है जब भी हम सिस्टम को समझेंगे। एक तो सिस्टम, उस सिस्टम के अंदर मौजूद इंस्टीट्यूशंस, और उन इंस्टीट्यूशन को क्या चीज़ जोड़ती है, वह है नज़रिया। तो वो नज़रिया क्या होगा। तो जब भी हम सिस्टम को समझेंगे तो हम सिस्टम को समझना शुरू करेंगे नज़रिए से। ठीक है, और सिस्टम के हवाले से जो नज़रियात हैं, उसकी अच्छी बात यह है कि वो 2 ही नज़रियात हैं। तो हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है कि हमें कोई लाखों बातें इसमें सोचनी पड़ जाएंगी। तो वो 2 ही बुनियादी बातें, 2 ही नज़रियात हैं जिसकी बुनियाद पे दुनिया में आज तक सिस्टम बना है। और उसके बाद उसके जो तरीक़ेकार होते हैं वो मुख्तलिफ हो सकते हैं और उस पर एक डिबेट की जा सकती है। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई सिस्टम का नज़रिया क्या होता है। तो बुनियादी तौर पे जब भी हम सिस्टम की बात करेंगे तो और सिस्टम के नज़रिए की बात करेंगे तो हम 2 नज़रियात की बात करेंगे। एक सिस्टम का नज़रिया जो कैपिटल या सरमाए की बुनियाद पे बनता है सिस्टम, और दूसरा सिस्टम जो मोरालिटीज़ और ह्यूमैनिटीज़ की बुनियाद पे बनता है। और जब हम सिस्टम की बात करेंगे तो सिस्टम की जो वोकैबुलरी है उसके अंदर कैपिटल और मोरालिटीज़ ये दोनों तज़ाद हैं, ये अपोजिट हैं। ठीक है, ये दोनों को आप एज अपोजिट यूज़ कर सकते हैं। तो कैपिटल का अपोजिट हमेशा मोरालिटीज़ होगी। तो इन्हीं 2 कॉन्सेप्ट की बुनियाद पर कोई भी निज़ाम बन सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया पहली बात। अब दूसरी बात जो हमें समझनी चाहिए कि अगर तो हम कभी भी सिस्टम की बात करेंगे और हमें कंपैरिजन करना है 2 सिस्टम्स का, एक सिस्टम जो कैपिटल की बुनियाद पर है और दूसरा जो मोरालिटीज़ की बुनियाद पर है, तो जब हम इनका कंपैरिजन करेंगे तो हम ये कैसे कंक्लूड करेंगे कि कौन सा सिस्टम अच्छा है, क्योंकि कैपिटलिस्ट सिस्टम की भी बहुत सारी खूबियाँ और ख़ामियाँ होंगी। इसी तरह मोरालिटीज़ के बुनियाद पे सिस्टम बनेगा, उसकी भी बहुत सारी खूबियाँ और ख़ामियाँ हो सकती हैं। तो वो क्या यार्ड स्टिक होगी जिसकी बुनियाद पे हम कहेंगे कि भाई ये सिस्टम दूसरे सिस्टम से बेहतर है। तो बुनियादी तौर पे जो यार्ड स्टिक हम यूज़ करेंगे वो होगा इंसानियत की फ़लाह या ह्यूमैनिटी। ठीक है, अगर तो कोई भी सिस्टम जो इंसानियत की फ़लाह के लिए बेहतरीन है तो वही सिस्टम को हम कहेंगे कि ये सिस्टम इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और अगर इम्प्लीमेंटेड सिस्टम उसके अलावा कोई और होगा तो हम कहेंगे हाँ, अब हमें ज़रूरत है नए निज़ाम की और उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो ये एक बुनियादी सा खाका होगा या बुनियादी सा एक टेम्पलेट होगा जिसके अंदर हम सिस्टम को रख के और उसका एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो ये हो गई बुनियादी बात। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। आप अपना ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया।